जो अकबरपुर से चल के आए हैं हमारी इस धरती पर, हम लोगों का बहुत गौरव है कि आज पटेल जी का आगमन हुआ। धन्यवाद संचालक जी। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। साथियों, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि पूरी दुनिया में अगर किसी महापुरुष का जन्मदिन सबसे ज्यादा धूमधाम से और सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा है, कोई बाबर की चर्चा कर रहा है, लेकिन वास्तव में इस देश का जो इतिहास है, अगर उस देश के इतिहास के बारे में चर्चा करनी है तो सबसे बड़ा जो चर्चा करने का बिंदु है वो ये है कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए, और इस देश में अंग्रेज बाद में आए, मुगल बाद में आए, और अंग्रेजों और मुगलों के पहले इस देश में जाति व्यवस्था थी, इस देश में वर्ग व्यवस्था थी, इस देश में छुआछूत था, इस देश में भेदभाव था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब स्कूल गए पढ़ने के लिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, और पानी पीने के लिए जो घड़ा रखा जाता था, जो मटका रखा जाता था, उस घड़े और मटके को बाबा साहब छू नहीं सकते थे। चपरासी ऊपर से पानी पिलाता था, और जिस दिन चपरासी की छुट्टी, उस दिन पानी पीने की छुट्टी, उस दिन पानी नहीं मिलता था। इतना ज्यादा कष्ट उठा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा की। आज इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, आप लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। मतलब यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस शिक्षा की बात कही थी, वो शिक्षा लेने में कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, कोई कमी आ रही है, क्योंकि इस देश में हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाया जाता है। सिलेबस हमारे लोग नहीं बनाते, सिलेबस जो लोग बनाते हैं उसमें बाबा साहब का हारेंगे हमारे लोग। शिक्षा शेरनी का दूध तो है, लेकिन वो शेरनी का दूध तब है जब सही शिक्षा मिले। अगर केवल खिचड़ी खिलाकर फेंक दिया जाए, ऐसी शिक्षा हो तो शेरनी का दूध कैसे बनेगी। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कष्ट उठाकर पढ़ाई किया। आज वो कष्ट हमको नहीं उठाना है। हमको क्यों नहीं उठाना है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कष्ट उठाया है। लेकिन अगर आज हम कहा गया कि शूद्रों और महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं है, शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी, इससे धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा लिखा गया था। लेकिन इस देश में ज्योतिबा फूले ने आंदोलन चलाया, छत्रपति साहू महाराज ने आंदोलन चलाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा, और कहा पढ़ने के बाद आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगा तो हमारा आदमी अधिकारी बनेगा, हमारा आदमी कर्मचारी बनेगा। तो क्यों बनेगा? किस लिए बनेगा? इसलिए बनेगा कि ये जो शोषित वंचित समाज है, इस समाज का उद्धार करने के लिए जब वो प्रशासन में होगा, जब वो शासन में होगा, तो ये समाज के प्रतिनिधि हैं और समाज की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े लिखे लोगों से बहुत उम्मीद थी। इसलिए 1953 में जब ओबीसी के लिए काका साहब कालेलकर कमीशन बना, तो काका साहब कालेलकर कमीशन के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए गए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को काका साहब कालेलकर कमीशन के लोगों ने पूछा कि बाबा साहब ओबीसी समाज के लिए क्या कर दिया जाए कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इनमें बड़े लोग पैदा कर दो। तो लोग समझ नहीं पाए कि बड़े लोग पैदा करने का क्या मतलब है। तो लोगों ने पूछा बड़े लोग पैदा करने का क्या कह रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हुए। 56 में बाबा साहब आगरा आए, और जब आगरा आए तो आगरा के रामलीला मैदान
1956 में अपने महापरिवार के कुछ दिन पहले 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मतलब जिस पढ़े लिखे वर्ग से इतनी उम्मीद लगाकर बाबा साहब बैठे थे कि मैं अकेला पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर इस पूरे समाज में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पढ़े लिखे लोग पैदा हो जाएंगे, तो जैसे मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ वैसे ये भी समाज की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बाबा साहब ने अपनी आंख के सामने देखा कि ये जिनको हमने लड़ाई लड़ने के लिए पैदा किया, ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये तो टीवी और बीबी में मस्त रह रहे हैं। कोई आदमी नौकरी करने देखी और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को कहना पड़ा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब कहते थे, ऐ मेरे समाज के लोगों, जब तुम पढ़ लिख लेना, अच्छी नौकरी में चले जाना, अधिकारी बन जाना, तो अपने गांव जाना। कहाँ जाना? जहाँ तुम पैदा हुए थे। जब तुम गांव जाओगे, अपनी बड़ी गाड़ी से जाओगे, तो गांव के लोग देखेंगे, तो गांव के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि अगर हमारे बीच से निकलकर ये आदमी इतनी बड़ी कुर्सी तक जा सकता है, तो हमारा बेटा, हमारी बेटी को भी अगर हम पढ़ाएं तो ये भी ऊंची कुर्सी तक जा सकती है। ये प्रेरणा मिलेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर बहुत कष्ट उठाकर, अपने 4 बच्चों को गंवाकर, माता रमाबाई को गंवाकर हम लोगों को अधिकार दिए। बाबा साहब उस समय दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो जाते। कोई रोक नहीं सकता था, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। लेकिन बाबा साहब दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना पसंद नहीं किए। बाबा साहब जब गए अंतिम समय में, तो कर्ज में गए, तब भी उनके ऊपर कर्ज था। कर्ज बेटा बेटी की शादी के लिए नहीं लिया था, कर्ज इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए लिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते, भेदभाव किया जाता है, आप हमारे यहाँ रहो, हम आपको जज बनाएंगे। बाबा साहब ने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे उन्हीं लोगों के बीच में जाना है जिन लोगों के बीच में मेरा जन्म हुआ है, और मुझे उन्हीं लोगों का कल्याण करना है जिन लोगों के बीच में पैदा हुआ हूँ। अगर बाबा साहब लंदन में सेट हो गए होते, अगर बाबा साहब लंदन में रह गए होते, आज जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो सेट हो जा रहे हैं और समाज की तरफ नहीं देख रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि अगर आप आज पढ़ लिख लिए, अच्छी नौकरी पा गए, शहरों में सेट हो गए, समाज के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर बाबा साहब लंदन में सेट हो गए होते, भारत नहीं आए होते, तो आज ना मैं बोल रहा होता, ना आप सुन रहे होते, ना हमारे समाज में कोई अधिकारी होता, ना हमारे समाज में कोई कर्मचारी होता। ये अगर है तो बाबा साहब की त्याग, तपस्या और बलिदान की वजह से है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। इस बात का एहसास हम लोगों को होना चाहिए। केवल 14 अप्रैल को एक दिन बाबा के नाम पर नाच गा लेने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों का क्या है कि 14 अप्रैल को साल को 3 बाबा साहब के पास गए कि बाबा साहब हम आपकी जयंती मनाना चाहते हैं, तो बाबा साहब ने बहुत मना किया उन लोगों को, अरे हमारी जयंती मत बनाओ। लेकिन लोग नहीं माने, लोगों ने कहा बाबा साहब हम मनाना चाहते हैं। तो बाबा साहब गए और बाबा साहब ने वहां भाषण किया और कहा, मेरे नाम का जयकारा लगाने के बजाय, क्या कहा बाबा साहब ने? मेरे नाम का जयकारा लगाने के बजाय मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए मेरे अनुयायी जान की बाजी लगा दे। बाबा साहब क्या चाहते थे? मेरे भक्त ना पैदा हो, मेरे अनुयायी पैदा हो। और पैदा क्या हो रहे हैं? बाबा साहब कहते थे भक्त न पैदा हो, अनुयायी पैदा, क्योंकि एक भक्त होता है, एक अनुयायी होता है। भक्त क्या होता है? बाबा साहब जैसा चश्मा पहने, अनुयायी वो होते हैं जो बाबा साहब को पढ़ते, बाबा साहब को समझते, बाबा साहब कौन कौन सा कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुंचे, और फिर बाबा साहब ने कितना काम किया और क्या काम हम लोगों के लिए छोड़ दिया, और जिसके लिए कहा कि जान की बाजी लगा दो, वो समझता है। और समझने के बाद उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी लगाता है, उसको अनुयायी कहते हैं। तो ये तो बाबा साहब का नारा लगा रहे हैं, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और काम है कैसा कर रहे हैं?
काम ऐसा कर रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा दारू पीकर करेंगे पूरा। नारा लगा रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और काम ऐसा कर रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा दारू पीकर करेंगे। ये करने के लिए तो नहीं कहा, तो केवल बाबा साहब की भक्ति करोगे तो आपको लूटने वाली जो मनवादी ताकतें हैं, ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, वो जान गई कि इनको बाबा साहब का नाम लेने से मत रोको, बल्कि इनको और दारू पिलाओ, और दारू पिलाकर जय भीम बोलकर बाबा साहब के नाम पर इनका वोट ले लो दारू पिला के। तो आज पिला पिला के ले रहे, नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। हम भी तो गांव के रहने वाले, हमको भी पता है ले रहे। तो ये हमको समझने की जरूरत है। फैलाई जा रही है, जहां जहां बहुजनों की बस्तियां हैं उसके आसपास दारू के ठेके खुलवाए जा रहे हैं, ताकि इनमें जो पढ़ाई लिखाई की शिक्षा बाबा साहब की वजह से आई कि इनको पढ़ना लिखना है, इनको बचपन में ही नशाखोर बना दो। आने वाली जनरेशन को खत्म करने का अभियान चल रहा है। सतर्क रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, नहीं तो हम बाबा साहब की जयंतियां की गई, क्योंकि भारत एक जातियों का देश है। पढ़ाया जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश तो भारत है, ये सच्चाई है, लेकिन इससे भी बड़ी ये सच्चाई है कि भारत जाति प्रधान देश है। यहाँ कोई महापुरुष कितना भी योग्य क्यों ना हो, कोई आदमी कितना भी योग्य क्यों ना हो, उसकी तुलना उसकी जाति से ही की जाती है। एक लंबे समय से देश में ये समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर एक जाति के मसीहा थे, एक जाति के मसीहा थे, एक जाति के। तो क्या एक जाति के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया? आज सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग वोट मांग रहे हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं। ये वोट का अधिकार किसने दिया पता है किसी को? जो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने एक जाति के मसीहा है, तो क्या एक जाति को वोट का अधिकार दिया या सबको दिया? जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था लंदन में, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन के गोलमेज सम्मेलन में थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे कि सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। तो गांधी और कांग्रेस के लोग कह रहे थे नहीं नहीं, जो इनकम टैक्स देता है केवल उसको वोट का अधिकार होना चाहिए, जो पढ़ा लिखा है केवल धन रखने से रोका। मनुस्मृति में लिखा है कि अगर शूद्रों को गिरा हुआ धन रास्ते में मिल जाए तो आधा धन किसी बड़े ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और आधा धन राजा के राजकोष में जमा कर देना चाहिए। मतलब गिरा हुआ भी मिल जाए तो अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। और लिखा है कि इनको मजदूरी ऐसे फटे पुराने कपड़ों में देनी चाहिए कि आधी रास्ते में गिर जाए और आधी घर पहुंचनी चाहिए। कहावत सुना होगा, न मरे दे न मोटाए दे। ये कहावत किसके लिए है? ये कहावत हम ही लोगों के लिए है। ना इनको मरने देना है, अगर मर जाएगा तो काम कौन करेगा, और मोटा हो जाएगा तो लड़ाई करेगा अपने अधिकार के लिए। तो न मोटा होने देना है न मरने देना है। वो तो ऐसी व्यवस्था बनाए थे। आज जो हम लोगों के गाल पे थोड़ा चर्बी दिख रही है ना, नहीं तो ये जो है ये अंदर घुसा रहता था। आप देखो घुसा रहता कि नहीं घुसा रहता? अभी भी बहुत लोग घुसा रहता है, नहीं घुसा रहता, ये अंदर घुसा रहे। ये जो निकल गया ये बाबा साहब की वजह से निकल गया कुछ लोगों का। ये जो चर्बी बढ़ी थोड़ा, जो चेहरे पर चमक को पढ़ने लिखने से भी रोका था, तो पढ़े लिखे लोग हमारे पास में नहीं है। तो हमारे पास में क्या योग्यता है? एक ही योग्यता है कि हमारा आदमी पैदा होता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है। इसलिए उस समय जब बाबा साहब संविधान सभा में लड़े तो ये बात तय हुई कि जो आदमी 21 साल का हो जाएगा उसको वोट का अधिकार मिल जाएगा। बाद में वो कम करके 18 साल कर दी गई, उस समय 21 साल तय की गई थी। तो ये तो बाबा साहब की लड़ाई की वजह से वोट का अधिकार मिला। और इसलिए हर 5 साल में नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ी से आते हैं, ढूंढते हैं भैया पैर कहाँ है, आपका पैर पड़ना है। क्यों पैर पड़ना है? आपका वोट हमको चाहिए, इसलिए पैर पड़ना है। तो ये हम समझ नहीं पाए, हम तो निपटा रहे हैं उसको। हमारे लिए तो चुनाव एक उत्सव है, हमारे समाज के बहुत सारे लोगों के लिए चुनाव एक उत्सव है कि अब उत्सव आ गया है, अब पीने के लिए कोई समस्या नहीं होने वाली है, अब धुआंधार पीने को मिलेगा। ये तो उत्सव बना लिया। अरे इसके लिए नहीं दिया था,
इसके लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को नहीं खोया था। इसके लिए बाबा साहब ने माता रमाबाई को नहीं खोया था। इसलिए खोया था कि ये बहुजन समाज शासक बने। इसलिए बाबा साहब ने उस समय कहा, जब दीवार हमारे लोगों के पास बहुत कम थी, कि लिख लो अपनी दीवारों पर शासक है हम इस देश के। उस समय कहा, जब दीवार नहीं थी, कि इनके दिमाग में घुस कह रहे हैं कि तुम रहो राशन पर, हम रहेंगे शासन पर। और हमारे लोग ताली बजाए, हमको राशन पर कर दिया, खुद हमारा वोट लेकर शासन करने का काम कर रहे हैं। तो हमको समझने की जरूरत है, ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, एक जाति को नहीं दिया, सबको देने का काम किया। तो बाबा साहब केवल एक जाति के मसीहा नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत के और पूरे बहुजन समाज के मसीहा। आज ओबीसी को अधिकार मिला है, ओबीसी को आरक्षण मिला है, तो कितने ओबीसी के लोगों को पता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे, तो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दिया तो इस्तीफे में एक बड़ा कारण यह था कि नेहरू ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। ये बताया नहीं गया लोगों को, ये पढ़ाया नहीं गया लोगों को। जब नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया, तो लोग जान नहीं पाए। अब महिलाएं बैठी, बाबा साहब अम्बेडकर वो लड़ाई लड़े थे, उसके लिए इस्तीफा बाबा साहब अम्बेडकर दिए थे। आज आपके अधिकार के लिए सरपंच तो बहुत बड़ी बात है। अरे गांव में पंच सबसे छोटा हो, अगर पंच को बोलो अरे अधिकार नहीं मिल रहा, इस्तीफा जमा देगा। कहा अधिकार नहीं मिल रहा, ना मिले बाहर में जाए, हम क्यों इस्तीफा देते? अरे पंच इस्तीफा देने के लिए नहीं तैयार है। बाबा साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिए, ओबीसी के लिए, महिला के लिए, और न ओबीसी को पता है न महिला को पता है, और बाबा साहब को एक जाति का नेता बताया जाता है। अंग्रेज बिरादरी के नहीं थे बाबा साहब, फिर क्यों लंदन में बुलाकर अपनी कमेटी में रखा? क्यों रखा? वहां जाति की इज्जत नहीं है, वहां ज्ञान की इज्जत है, और हमारे यहाँ जाति की इज्जत है, ज्ञान की इज्जत नहीं है, उल्टा है हमारे यहाँ। इसीलिए तो हम पिछड़े देश कहलाते हैं। जो ज्ञान की इज्जत करेगा वो आगे जाएगा, जो जाति की इज्जत करेगा वो पीछे जाएगा। तो वहाँ ज्ञान की इज्जत है। उन्होंने सोचा बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, तो बढ़िया व्यवस्था के लिए जानकार आदमी कौन है? उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर है, तो बुलाओ इनको स्पेशलिस्ट के तौर पर रखो अपनी कमेटी में। तो लंदन में रखा स्पेशलिस्ट के तौर पर कमेटी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पढ़े, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। अमेरिका ने बाबा साहब की प्रतिमा लगाई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब पढ़े, वहां बाबा साहब की प्रतिमा लगाया। अमेरिका और लंदन बाबा साहब की प्रतिमा लगा रहा है, और भारत में खबरें देखो तो रोज ये दिखाई देता है, यहाँ उंगली टूट दिया, यहाँ मूर्ति तोड़ दिया, यहाँ लोग बाबा साहब की मूर्ति लगा रहे थे तो पुलिस वाले आए, मूर्ति उठा ले गए। अरे कितनी जाहिलता है भाई, कितनी जाहिलता है। ये करके आप बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते, बाबा साहब का अपमान नहीं कर पाओगे आप। बाबा साहब का अपमान करने की तो किसी की क्षमता नहीं है। जो ऐसा कर रहा है वो कितना बड़ा जाहिल है, अपनी जाहिलता का सबूत जरूर दे रहा है। जो बाबा साहब का विरोध करे वो इतना बड़ा जाहिल है, इससे उसकी जाहिलता का सबूत है। तो हमें बाबा साहब से क्या सीखने की जरूरत है? हमें क्या सीखने की जरूरत है? जो अधिकार हमारे पास नहीं थे, वो सारे अधिकार भारतीय संविधान में लिख दिए। और जब भारतीय संविधान सभा को सौंपा बाबा साहब अम्बेडकर, बनना हो तो ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी ले जाकर कहीं ठोक दे, गाड़ी टूट जाएगी। फिर आप पूछोगे कहा क्या हो गया गाड़ी का? वो कहेगा गाड़ी खराब थी। वो नहीं कहेगा कि हम खराब थे। जैसे गाड़ी बढ़िया हो, अगर ड्राइवर ठीक ना हो तो गाड़ी बढ़िया नहीं चल सकती। वैसे बाबा साहब ने कहा कि संविधान कितना बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग बढ़िया ना हो तो बढ़िया साबित नहीं होगा। संविधान में सब कुछ लिखा गया, हम लोगों के हक अधिकार लिखे गए, लेकिन 75 साल संविधान लागू होने को हो गया। 75 साल संविधान लागू होने के बाद क्या हो रहा है? 75 साल संविधान लागू होने के बाद खबर आती है कि मूंछ रखने की वजह से किसी को पीट दिया गया, घोड़ी पर चढ़ने की वजह से किसी को पीट दिया गया, घड़ा मटका छूने की वजह से किसी की हत्या हो गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन जब घर छोड़ा, मुख्यमंत्री पद से हटे,
तो गंगा जल और गोमूत्र से उनका घर पवित्र किया गया कि एक शूद्र आदमी जो है वो इस घर में रहता था। आप लोग तो ज्ञान हो गया कि हम भी शूद्र हैं। तब से अखिलेश जी कहने लगे कि हम भी शूद्र हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन जब वो मंदिर में गए तो मंदिर में उनको जाने नहीं दिया गया। संविधान में तो लिखा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। संविधान में ये भी लिखा है छुआछूत का अंत कर दिया गया है। जो करेगा अपराध घोषित किया गया, उसके लिए सजा की गई। लेकिन हो रहा आज भी गांव देहात में कुत्ता थाली चाट कर जाता है, थाली पवित्र रहती है और आदमी थाली को छू लेता है, थाली घर के बाहर चली जाती है। आज भी गांव देहात में ये व्यवस्था है। एक तरफ संविधान कह रहा है ये सब खत्म हो गया और दूसरी तरफ संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी ये सब हो रहा है। इसका मतलब ये है अगर ज्ञान का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करें तो जीभ काट लेनी चाहिए। जिसमें ये बातें लिखी गई उनको मानने वाले लोग देश की सत्ता में बैठे। अरे जब वो देश की सत्ता में बैठे हैं तो यही सब होगा जो हो रहा है। आरक्षण हम लोगों को दिया गया, लेकिन इन लोगों ने सोचा इसको खत्म कैसे किया जाए। खत्म करेंगे तो बवाल मचेगा, बवाल भी ना मचे, खत्म नहीं हो जाए तो क्या किया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अगर सब चीज बेच दिया जाए। आज सरकार क्या कर रही, जितनी सरकारी चीज है ये भी लो अडानी जी, ये भी लो अडानी जी, ये भी लो अडानी जी, ये भी लो, सब अडानी अंबानी और तमाम पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रही है। हम लोगों को क्या लग रहा है सरकारी चीज प्राइवेट हो रही। अरे सरकारी चीज प्राइवेट नहीं हो रही, केवल आपका आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा वो आरक्षण जीरो हो रहा है, क्योंकि आरक्षण सरकारी जगह है, आरक्षण प्राइवेट जगह पर नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई। अब कहा जिसको कुम्हार का पेशा करना सीख ले, जिसको कहार का पेशा करना सीख ले, जिसको कुर्मी का पेशा करना सीख ले, जिसको यादव का पेशा करना सीख ले, जिसको जो पेशा है पुश्तैनी वो सीख ले। अरे भाई क्या बनाना चाहते हो आप इसके लिए? उसको खत्म करने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है, हम सभी का ये दायित्व है, इसलिए कि आज हम हैं, आज आप हैं, तो इसलिए हैं कि बाबा साहब थे तो हम हैं। तो अगर हम हैं तो जो बाबा साहब ने दिया वो बचना चाहिए। अगर ज्यादा ना हो तो कम से कम बचना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में कहा कि मैं जिस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ, मेरे अनुयायी अगर इसको आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम अपना समय, अपनी मेहनत, अपना हुनर इस काम के लिए लगाएं, ताकि जो बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब का कारवां है, इसको पीछे न जाने दिया जाए बल्कि आगे ले जाया जाए। और जो षड्यंत्र देश में हो रहा है, संविधान आंख की किरकिरी बना हुआ है, क्योंकि ये संविधान हमको अधिकार दे रहा है, आंख की किरकिरी बना हुआ है, बार बार इसको बदलने की बातें की जाती है, कमजोर बार बार संविधान संशोधन करके किया जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम संगठित नहीं है। अभी ईवीएम की बात राजवंशी जी कर रहे थे, तो ईवीएम से तो जब वोट का पता नहीं चल रहा तो वोट का अधिकार जो सबसे बड़ा अधिकार था, जिसके बल पर बाबा साहब ने कहा कि शासक बनना है, उसको भी कमजोर किया जा रहा है। तो चुप बैठने का समय नहीं है। केवल एक दिन बाबा साहब को याद करने का समय नहीं है, बल्कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए उन अधिकारों पर हमले हो रहे हैं और उन अधिकारों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए अब 365 दिन में रोज 1 घंटा समाज को समझाने के लिए, जो समझ गए हैं वो समझाने के लिए लगाएं। अगर ये संकल्प ले, बाबा साहब अम्बेडकर का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन संकल्प का दिन है। हम ये संकल्प ले कि बाबा साहब आपके कारवां को किसी भी स्थिति में पीछे नहीं जाने देंगे और आपकी बातों को पढ़ेंगे, उसको हम लोग इस देश में पूरा कर सकते हैं। अगर इतना हम लोग ठान ले तो इस देश में वो सपना पूरा कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो बाबा साहब कहते थे कि हमें शासन करती जमात बनना है, हम शासन करती जमात भी बनेंगे और समता स्वतंत्रता बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा।